अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शौकत साहिल और आप देख रहे हैं एशियन में 24। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन ने तजावीज शाया की। सरपंच और फौजी जवान की हलाकतें, मुतअद्दिद जंगजू सहूलियतकार गिरफ्तार। और वादी में मौसम खुश्को खुशगवार, बारिशों की फिर पेशगोई। अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन ने यूनियन टेरिटरी की असम्बली और पार्लिमानी नशस्तों की सरनव हदबंदी की तजावीज़ शाया करके माह रवां की 21 तारीख तक आवाम से तजावीज़ और एतराज़ात तलब किए हैं। कमीशन ने ये तजावीज़ गेज़ट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर के गेज़ट में शाया की हैं। इन गेज़टों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के अरकान पार्लिमान की तरफ से पेश की गई इख्तलाफी तजावीज़ को भी शाया किया गया है। कमीशन ने अवामुन्नास से अपील की है कि वो इन तजावीज़ के मुतल्लिक़ अपनी तजावीज़ और एतराज़ात 21 मार्च तक सेक्रेटरी हदबंदी कमीशन नरवा चंद सुंदन की खिदमत में पेश करें। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार का कहना है कि पुलिस ने कुलगाम में गुज़िश्ता हफ्ते शबीर अहमद मीर नामी सरपंच की हलाकत में मुलव्वस 3 जंगजू सहूलियतकारों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के इंकिशाफ पर 2 पिस्तौल और कुछ काबिल एतराज़ मवाद भी जब्त किया है और अलावा अजी इस वारदात की अंजामदही के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। उनका कहना था कि तहक़ीक़ात के दौरान मालूम हुआ कि मज़कूरा सरपंच को हिज़्बुल मुजाहिदीन की चीफ फ़ारूक नाली की हिदायत पर मुश्ताक यत्तू नामी जंगजू ने मारा है। मौसूफ IGP ने इन बातों की जानकारी आज अपने सिलसिलावार ट्वीट्स के ज़रिए फराहम की। इधर बड़गाम में फौजी एहलकार की पुरअसरार मौत को भी पुलिस ने मिलिटेंसी वाक़या करार दिया है। IGP ने ट्वीट के ज़रिए इस वाक़े से मुतल्लिक़ जानकारी देते हुए कहा कि समीर अहमद मल्ला साकिन खाक बड़गाम नामी फौजी एहलकार को मिलिटेंटों ने अगवा किया और फिर कत्ल किया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े की निस्बत एक लश्कर तैयबा जंगजू सहूलियतकार को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुलव्वस 3 मिलिटेंटों की शिनाख्त भी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं और अब इस खबर पर नजर डालते हैं। फौज की 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे का कहना है कि सरहदी ज़िला कुपवारा में गुज़िश्ता कई बरसों से अमन का माहौल छाया हुआ है, जो कभी मिलिटेंसी का गढ़ माना जाता था। सरहदी ज़िला कुपवारा के कुनंत्रग्राम इलाके में एक तकरीब की हाशिए पर नामनिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी वादी में अमन कायम है और सिक्योरिटी ग्रिड किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार है। उनका कहना था कि छुट्टी पर आने वाले फौजी जवानों की हलाकतों को रोकना लोगों की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। बड़ा चेंज ये है कि पिछले कई सालों के अंदर कुपवाड़ा के अंदर न कोई टेररिस्ट है, न यहाँ से टेररिस्ट रिलेटेड कोई एक्टिविटी है। इसका मतलब ये सबसे पहले जो टेररिज्म का घास था या उसका नुकसान था वो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पे पड़ा, क्योंकि यहीं से लोग टेररिस्ट आते थे और यहीं पे ट्रेनिंग होती थी, यहीं पे सब काम होता था। यहाँ के लोगों ने सबसे बुरी हालत देखी और वो ये चीज़ समझ गए कि किस तरह उनका लोग बेवकूफ़ बना रहे थे। चैलेंज किसके लिए है? सिविल सोसाइटी के लिए है। अगर एक CRPF के जवान को उसके घर के सामने 16-17 साल के बच्चे ने गोली मारी, तो सबसे पहली बात है कि जो वहाँ के रहने वाले हैं उन्होंने उसके माँ बाप से जिसने गोली मारी है उससे क्या जाके पूछा है, क्योंकि उसने जब गोली मारी है तो वो जो बच्चे हैं उसका परिवार है, उसके परिवार का नुकसान हुआ है और अब उस लड़के को कल पकड़ लिया पुलिस वालों ने और वो भी परिवार एक बर्बाद परिवार हो जाएगा, 2 परिवार बर्बाद हो गए। ये तो आप लोगों को अपने बच्चों को समझाना है कि बेटा ये जो तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है दिमाग ख़राब करने का सोशल मीडिया के तौर पे, वो कोई एक एजेंसी अपने फ़ायदे के लिए करती है। सिक्योरिटी की तरफ से हमारा पूरा काम तैयार है। जहाँ पे टेररिस्ट का पता चलता है हम वहाँ पे ऑपरेशन करते हैं, उसको मार देते हैं, पकड़ लेते हैं, उठा देते हैं। अब अफसोसनाक खबर पर नजर डालते हैं। बटमालू श्रीनगर में दौरान शब आग की एक भयानक वारदात ने 2 दर्जन कुंभों को चंद घंटों में ही बेघर कर दिया। आग की इस वारदात में कम से कम 8 रिहायशी मकान राख के ढेर में तब्दील हो गए, जबकि आग को काबू करने की कोशिशों के दौरान महकमा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के भी 10 एहलकार जख्मी हो गए। बटमालू की शेख हमजा कॉलोनी में इतवार की शब शबीर अहमद शेख के रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई। आग के शोलों ने चश्म ज़दन में मुतसिल मकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया।
फायर टेंडर्स इतना मौसूल होते ही जारी वारदात पर पहुंच गए और पुलिस और मकामी लोगों के साथ आग को काबू कर लिया। करोड़ों रुपए की इमलाक आग की इस वारदात में तबाह हो गई। टोटली सोरे टोटली 10:30 बजे पे वो थी नबर कन भी रात शाम 10:30 बजे नबर कन भी थे कि आयाल है खेन चेन त्रेश वच मेहरबानी में बम पब्लिक मेहरबानी मन कम काम और बता। अब आरजी मुलाजमीन के एहतजाज पर नजर डालते हैं। CPW यूनियन ने आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में जमा होकर अपने मुतालबात को लेकर एहतजाजी धरना दिया। इस मौके पर उन्होंने मुलाजमतों की बाकायदगी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। करने का मुतालबा किया। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद शबीर ऋषि है। हम कंडीशन पेड वर्कर्स डिपार्टमेंट एजुकेशन में काम कर रहे हैं पिछले 20 और 25 सालों से। हम बैशरी स्वीपर बैशरी चौकीदार स्कूलों में काम कर रहे हैं। हमारा मुद्दा और मकसद यही है कि हमें मिनिमम वेज एक्ट नाफिज किया जाए। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक SRO हमारे साथ इजरा किया था, जिस SRO को 308 कहा जा रहा है, जिसमें 50% वैकेंसी आपको फ्रेश रिक्रूटमेंट करनी है, 50% जो वैकेंसी है उसमें हमें तैनात करना है। लेकिन बदकिस्मती से 2017 से टिल डेट तक वो भी रुका हुआ है। हमारी फाइलें जो है वो सियास में पड़ी हुई हैं, CO साहबान तारीख पे तारीख। हम थक चुके हैं वहाँ जाते हैं। हम LG साहब से भी पुरजोर गुजारिश करते हैं कि सर, आप तो जमहूरियत का दावा कर रहे हैं, क्या आपकी जमहूरियत यही कहती है कि एक गरीब तबका विदाउट सैलरी विदाउट वेजेस स्कूलों में काम कर रहा है? हम चाहते हैं अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो शायद हमने स्कूलों में लैंड फराहम की है जो कि मिल्कियत लैंड है हमारी, हम फिर गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि हमारी लैंड हमें वक़्त किया जाए और जो स्कूल है वो किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज पार्लियामेंट में बजट इजलास के दौरान फ़ज़ाई किरायों में बेतहाशा इजाफे का मामला उठाते हुए हुकूमत पर जोर दिया कि वो फ़ज़ाई किरायों को एतदाल में रखने के लिए ठोस और कारगर इक़दाम उठाएं। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छी बात है कि मुल्क में सयाहत बढ़ रही है, लेकिन फ़ज़ाई किरायों में बेतहाशा इजाफे से सयाहत को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है और हुकूमत को चाहिए कि हवाई कंपनियों को जवाबदेह बनाकर किरायों को एतदाल में रखने के लिए ठोस और कारगर इक़दाम उठाएँ। अब मौसमी सूरत हाल पर नज़र डालते हैं। वादी कश्मीर में खुशगवार मौसम के बीच जहां एक तरफ शबाना दर्जा हरारत में बतदरीज बेहतरी वाक़ा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पेड़ पौधों पर फूट रहे शगुफ़े आमद बहार की नवीद सुना रहे हैं। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 6.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता शब यहाँ कम से कम दर्जा हरारत 5.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सयाहती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। यहाँ गुज़िश्ता शब का कम से कम दर्जा हरारत 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। इधर महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में 18 मार्च तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि वादी में 19 मार्च को मौसम में तब्दीली वाक़ा हो सकती है, जिसके नतीजे में मतला अबरालूद रहने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बारिशें मुतवक्को हैं। मौसम की इस ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ ही एशियन में 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉगिन करें www.asianmail.in और www.urdu.asianmail.in पर। आप चाहें तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। दीजिए मुझे पूरी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।